go to Bengal and tell your party to be more strong and more stable. विरोध करना है तो बंगाल आओ, वहां अपनी पार्टी मजबूत करो। देख रहे हो दीदी का स्वैग। लेकिन दीदी ये भूल गई, ये कोलकाता नहीं है, यहाँ आपकी कोलकाता पुलिस आपको बचाने नहीं आई। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में शामिल होने पहुंची, जहां उन्हें कड़े विरोध और तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। दरअसल जब ममता बनर्जी भाषण दे रही थी तब वहां एसएफआई यानी कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्र नेताओं ने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए और आरजीकर कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज था वहां पर जो महिला के साथ अत्याचार हुआ था उसके अलावा संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार और वेस्ट बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद हिंदुओं के हुए कत्लेआम को लेकर लोगों ने वहां सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब विरोध के जवाब में ममता ने क्या कहा, ये भी सुनिए। You know the case is sub judice and also it is central government has taken over. It is not with us. Please don't do politics here. It is not a political state that you can do it with me in my state, not here. And you know better than me the crowd funding and all. I don't. This is absolutely you are lying, brother. You don't do it, brother. Don't do it, brother. Don't do it. I have a special affection for you. We love all of you. But don't try to make it into a political platform. If you want to make it a political platform, go to Bengal and tell your party to be more strong and more stable. और देखिए ये विरोध यही नहीं थमा। इसके बाद लोगों ने गुस्से में गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस बढ़ते विरोध के बीच फिर ममता ने क्या कहा, इसे भी सुनिए। This is you want to kill me. I was about to die. This is your atrocities. Just see, just have a look. Have a look. How you. This is not a drama platform. This is a platform where you have to allow the people to listen. Don't behave like this. Don't behave like this. It is a misbehaving. Instead of insulting me, you are insulting your own institution. Don't disrespect your institution. You can disrespect me, but you cannot disrespect your institution. I am humble. अब इसके बाद कुछ दर्शकों ने गो अवे के नारे लगाने भी शुरू कर दिए, जिसका जवाब दीदी ने कहा कि मैं बंगाल टाइगर हूँ, मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ जनता के सामने झुकना जानती हूँ। उन्होंने भीड़ को अपनी चोटों की तस्वीर भी दिखाते हुए कहा, देखिए मुझे कैसे मारने की कोशिश की गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये वहाँ पे राजनीतिक भाषण देने गई थी या ये पूरी तैयारी करके गई थी या ये एक स्टेज्ड प्रोटेस्ट था, ये क्या था, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन ममता बनर्जी को लगा होगा कि वो अच्छा लेक्चर देंगी, साथ ही साथ ये भी लगा होगा कि ठीक है प्रधानमंत्री की तरह जो एक छवि है वो भी मैं बनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन वहां बैठे लोगों ने उनका वाइवा लेना शुरू कर दिया। संदेश खाली से लेकर चुनाव के बाद की हिंसा तक हर सिलेबस को लोगों ने वहां बहुत अच्छे से कवर किया, लेकिन दीदी के पास हर सवाल का एक ही जवाब था कि मेरे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये तो षड्यंत्र लगता है। लेकिन दीदी भूल गई कि लंदन वालों को भी खेला होगा के असली मायने समझ आ चुके हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि सबसे पहले तो वो ऑक्सफोर्ड में क्या कर रही है, उन्हें किसने बुलाया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो वहाँ करने क्या गई थी, वो किस विषय पर भाषण दे रही थी, वो किस हैसियत से ये कर रही थी। ऑक्सफोर्ड में कौन किसी भारतीय राज्य के सीएम की परवाह करेगा। देखिए जैसे राहुल गांधी भारत का विदेशी धरती पर विरोध करते रहते हैं, उसी दर्जे पर ममता बनर्जी भी भारत के विकास का विरोध कर रही है। ऑक्सफोर्ड में हुई इस बहस के बाद ममता ने एक ब्रिटिश पत्रकार को इंटरव्यू दिया, जिसने उनसे पूछा कि भारत पहले ही ब्रिटेन से आगे निकल चुका है अर्थव्यवस्था के मामले में। हम यानी कि ब्रिटेन अब 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही ये दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। 2060 तक ये दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगा, यानी कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी 2060 तक, ऐसा हम लोगों का अनुमान है। अब इसका जवाब जो ममता बनर्जी से लिया गया तो उन्होंने कहा आई डिफर, यानी कि भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मतलब विदेशी पत्रकार मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जल्द दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी इस बात को नहीं मानेगी। अब देखिए पीएम मोदी का विरोध समझ में आता है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी से नफरत इस कदर हो गई है कि ये लोग अब एंटी इंडिया होने लगे हैं। बंगाल से बाहर इनका कोई अस्तित्व नहीं है ममता बनर्जी का, और इन्हें पीएम बनना है, और ये कैसे बनेंगी ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये इंडिया को लेकर तो कोई
पॉजिटिव सोच नहीं रखती है। अब शायद ममता बनर्जी ने सोचा होगा कि उनका भी विदेश में प्रधानमंत्री मोदी जैसा स्वागत होगा, लेकिन यहाँ तो खेला हो गया। अगर 34 साल तक राज करने के बाद CPIM हार गई, दिल्ली के मालिक केजरीवाल निपट गए, तो वो दिन भी दूर नहीं जब ममता बनर्जी का भी यही हाल होगा अगर ऐसा ही चलता रहा। बाकी आप लोगों का क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो नोटिफिकेशन बेल आ रही है उसको जरूर दबा दें। ऐसी और धमाकेदार वीडियोस के लिए देखते रहे आयोन भारत।